ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। ओपन करोति वाचालं पंकुलं गायते यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीननाथ श्री चैतन्येश्वर। हरे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे सत्र में कार्तिक मास के नवम दिवस में हम हैं और भगवान की असीम कृपा से हम लोग अपनी साधना, मंगला आरती, जपा और श्रीमद् भगवद गीता जी का पारायण एक साथ कर पा रहे हैं। असीम कृपा श्री हमारी राधा रानी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोगों ने भगवत गीता के 12वें अध्याय का एक जो खंड है उसको पूर्ण कर लिया है ना, जिसमें हमने 1 से लेके 7 तक के श्लोकों को जाना था। तो पहले उसकी पुनरावृत्ति करेंगे क्योंकि ये अध्याय बहुत छोटा है और बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी एक एक शिक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि 1 से लेके 6 7 तक के श्लोकों में हमने कौन कौन से गुणों को जाना और कौन कौन सी शिक्षाएं हमको मिली। यस, ये तो काउंटेबल है, हाथ पे ही समझ में आ जाएगा। बताइए कौन बताएगा। एक तो हम श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान के साथ हमेशा युक्त रहना चाहिए। और एक जो निवेशी शिष्य माने हमेशा हमारा मन उनके साथ रहना चाहिए, जो युक्त जोग कर रहना चाहिए। वही मैं समझ रही हूँ, दृढ़ वेरी निश्चय। नाइस। यस, तो उसके वो दोनों गुण जब हमें मिलेंगे तो क्या होगा, हमको भगवान की प्राप्ति होगी, जो कि इस अध्याय का गोल है, पूरी भगवत गीता का गोल है। यस। और पहले वाले श्लोक से हमने क्या सीखा था कि हमको क्या करना चाहिए। हमको जो है, जैसे अर्जुन ने सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी जानने का प्रयास किया कि जो गलत मार्ग पे हैं या उनको क्या भगवान प्राप्त होंगे, तो अपने ही नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उनको सही बात पे लेके आने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर। और उसके बाद फिर कल के श्लोकों में हमने क्या सीखा था। कल हम लोगों ने अपने मन को भगवान की भगवान के सगुण रूप में हमें स्थिर करना है। सगुण जो भक्ति है भगवान की, उसी में हमें आगे बढ़ना है। मतलब तो जो भगवान जिनका प्रश्न था उसी हाँ, के उत्तर। हमारा स्थिर था पहला। करने के लिए बोल रहे हैं, जो ब्रह्मभूत स्टेज में जो मन को स्थिर करने के लिए वो उसी में बोल रहे हाँ, थे। गुण, उसमें गुण थे और उसमें कुछ क्रियाएं थी जो बहुत कठिन थी, जो 5वें श्लोक में बताया भगवान ने कि ये बहुत कठिन बात है, तो तुम सरल पात। और सरल पात की गुण क्या बताए उन्होंने कि अगर तुम सब कुछ मेरे ऊपर निर्धारित करते हो, सब मेरे में लगाते हो और एक अच्छे भक्त की तरह उसको करते हो, तो क्या करते हैं भगवान, बेनेडिक्शन देते हैं। क्या बेनेडिक्शन देखते हैं हम लोगों ने लास्ट में सुना कि मैं स्वयं आके तुमको लेके चला जाऊंगा। यही तो सीखा था कल हम लोगों ने। तो गरुड़, और गरुड़ पे भी हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा देखी, गरुड़ का भी इंतजार नहीं करते हैं वो। अरे तुम छोड़ो, मैं तुमको लेके चलता हूँ, तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि भगवान को बहुत जल्दी थी अपने भक्तों को लेके जाने की। तो ये हमने सीखा कि जो ब्रह्म जो है निर्विशेष बात है, ब्रह्म की जो उपासना करते हैं और जो भगवान के सगुण रूप की उपासना करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में भगवान की प्राप्ति है। पर जो ब्रह्म का जो पाठ है वो कठिन है, और जो भगवान के साकार रूप की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं गारंटी देते हैं कि मैं आके तुमको लेके जाऊंगा। तो ये दो जो उनके अंदर चीजें चल रही थी अर्जुन के अंदर, वो क्लियर हो जाती। तो अब हमारे अंदर भी कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो हमने कल के सत्र में सीखा था कि हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए हमेशा। जो इस कार्तिक मास में इस अध्याय से हम इस पाठ से हम लोगों ने सीखा लास्ट। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का द्वितीय चरण।
जो कि क्या है हमारा 8 से लेके 12 तक के श्लोकों में आएगा। अब सबसे पहले श्लोक शुरू करने से पहले कि इस जो ये खंड है 8 से लेके 12 तक, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा और ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो सबसे पहले वो सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, एक्चुअली में ये पूरी जो अध्याय है, ये पूरी भगवत गीता का सार है, ये तो हम सब लोग ही जानते हैं, करेक्ट। और उसके बाद ये जो श्लोक है 8, 9, 10, 11, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे, या बच्चे हमारे अभी भी क्या करते हैं, अपनी हाइट नापते हैं ना, तो क्या करते हैं, वॉल पे खड़े हो जाते हैं और स्केल लगा लेते हैं, मेरी हाइट इतनी हो गई है। फिर थोड़े दिनों बाद फिर डॉट लगाते हैं। मैं भी, हमने भी किया है, सब किया है कि नहीं किया। तो ये जो है, ये क्या है, हायरार्की जो लैडर है, ओरिजिनल जो हायरार्की है, उसको भगवान बताते हैं कि देखो तुम्हारी हाइट कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो भगवान स्केल दे रहे हैं और मार्कर दे रहे हैं। भगवान क्या दे रहे हैं, स्केल दे रहे हैं और मार्कर दे रहे हैं। देखो तुम कहाँ पहुंचे हो, मार्क लगाओ, अब तुमको उससे आगे बढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको ये सीखने को मिलता है। दूसरा, हमारी साधना कैसी चल रही है, तो उस पे हमको मार्क लगाना है। और ये तो हो गई हमारी बात है ना, ये श्लोकों से। अब इन श्लोकों से हम दूसरों को जब कृष्ण भावना भावित के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, हरि नाम के बताते हैं, तो जो प्रीचिंग है, जो टीचिंग है, जो ट्रेनिंग है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं कि हमको उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, कैसे उनको कृष्ण भावनामृत में लेके आना चाहिए। ये भी इन श्लोकों में हमको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, कि वो जिस स्थान पे हैं उसी स्थान में स्थित रह के वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको, तो ये गुण होता है जब डिवोटी कोई भक्ति में आता है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि तुम जिस स्थिति में, तो कोई बात नहीं, आगे वाले गेट से नहीं जा सकते तो तुम्हें मैं पीछे वाले गेट से लेके जाऊंगा। और ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धि जो है कौन देते हैं, भगवान उसको देते हैं। तो ये हम इस उनसे सीखेंगे। और उसके बाद फिर क्या है कि हमको कैसे एडवाइस देनी चाहिए दूसरों को, वो भी हमें इसमें सीखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इन श्लोकों की भगवान जजमेंटल बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोगों ने एक मोहर लगा दी कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, भगवान ऐसे नहीं है। ये जब हम सीखेंगे तो हमारे अंदर भी ये गुण आएगा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, हो सकता है अभी ऐसा ये दिख रहा है, पर ये गुण के कारण इसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसमें हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। ओके, तो और एक लास्ट, और उसके उसके आगे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो 3 गोल होते हैं, 3 चरण होते हैं, क्योंकि ये पूरा हायरार्की है ना, तो इसलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं, बाद में हम सिर्फ श्लोका श्लोका लेंगे, ठीक है। तो और अंत में यहाँ पे क्या है कि, हाँ ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं, हमारी स्थिति कहाँ पे, और हमको कहाँ पे जाना है, वो हम सीखेंगे। तो 3 गोल होते हैं मेन। 3 गोल कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्टीमेट गोल, एक होता है रिमोट गोल, और एक होता है इमीडिएट गोल। कौन कौन से गोल होते हैं, 3 गोल होते हैं। एक होता है अल्टीमेट गोल, हमारा परम जो लक्ष्य है, जो फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है, वो हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, हम सब जानते हैं कृष्णा प्रेमा है हमारा, है ना, भगवान के धाम जाना, कृष्ण प्रेम हमको आना चाहिए, वो। और दूसरा रिमोट गोल क्या होता है कि हम ऐसी स्थिति पे आ जाएं जहां पे हमारी आसक्ति हो, एटलीस्ट भाव की स्टेज पे आ जाएं, हमें आसक्ति हो जाए, जिससे हम और चीजों में विरक्ति हो जाए। तो ये हमारी क्या है, रिमोट गोल है। अब ये भी थोड़ा कठिन ही है, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, ये भी बहुत कठिन है कि उसमें स्थित रहना, भाव में रहना, वो भी कठिन है। पर एक गोल और है जो हम इस अध्याय से, इस सेक्शन से सीखते हैं, वो क्या है, इमीडिएट गोल। तो इमीडिएट गोल में क्या होता है, इमीडिएट गोल में है कि अभी इस समय आप जहां पे हैं, वहां पे छोटे छोटे गोल हमको अपने स्थित करने चाहिए। और जैसे कि हम लोगों ने भी क्या किया, हम लोग इमीडिएट गोल पे ही कार्य कर रहे हैं। तो ये हमको भगवत गीता सिखाती है कि लाइफ में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो पहले छोटे छोटे गोल बनाइए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पूरा कार्तिक मास, पूरा कार्तिक मास में क्या है, छोटा सा एक गोल बना लिया कि सुबह नियम से मंगला आरती करेंगे। तो ये हमारा क्या, अभी सिर्फ कार्तिक मास के लिए है नहीं, ये जो गोल है, ये हमको कहाँ तक ले जाएगा, प्रेमा तक ले जाने वाला है, करेक्ट। तो इसीलिए ये जो छोटा है, तो और इसमें क्या है कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा स्टडीनेस आ जाए, है ना।
मंगल आरती करनी है, हाँ करनी है, सुबह जपा करना है, हाँ करना है। बस इसको जब धीरे धीरे स्थित करने लगेंगे तो ये हमारा इमीडिएट गोल, तो ये जब हम स्थिर करेंगे तो धीरे धीरे रिमोट गोल पे पहुंचेंगे और उसके बाद अपने अल्टीमेट गोल पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमको ये पूरी हायरार्की सिखाएगी, मतलब 8 से लेके 12 तक के श्लोकों में हम ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है अब आ जाते हैं। और इसके बाद एक और नीचे एक और लेवल आता है। चलो अगर ये भी कोई नहीं कर पाता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं ये इमीडिएट गोल भी हमसे नहीं हो पा रहा, हम इसमें भी स्थिर नहीं है, तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? तो उसको अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। मतलब जपा ज्यादा करना है, साधु संग ज्यादा लेना है, भक्तों के संग ज्यादा रहना है, श्रवण ज्यादा करना है, कीर्तन। तो समझ जाइए कि हम उस पैराग्राफ उससे भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर इमीडिएट गोल को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी साधना में कमी है, हमें अपनी साधना को और अच्छा बनाना है। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। चलिए तो अभी हम लोग आते हैं, अब शुरू कहाँ से करेंगे? 8 से लेके 12 तक के श्लोकों में सबसे पहले कौन से गोल के बारे में बताया गया है ये बताएंगे आप। ठीक है, मैंने अभी सारी चीजें बता दी। ये 3 गोल इस श्रृंखला में आएंगे और ये श्लोक कौन से गोल पे आता है इसको आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 8। मय्येव मन आधस्त्व, पढ़िए। मय्येव मय्येव मन आधत्स्व आधत्स्व मय्ये बुद्धिं निवेशय मय्य बुद्धि निवेशय वश्यसि मय्येव निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अत ऊर्ध्वं न संशय। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है, तो पहले उत्तर बताएंगे या पहले तात्पर्य पढ़ेंगे? तात्पर्य पढ़ेंगे। सबसे कठिन माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण उस तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो वह कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट यानी जूठन को खाकर कृष्ण में हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण हरि बोल। जगत गुरु की जय। ठीक है, अब बताइए कि हम लोगों ने जो 3 गोल बताए थे तो उसमें से ये कौन से स्तर पे है, किस स्तर की बात कर रहे हैं? सबसे कठिन माता जी, जो श्रेयस हमारा गोल है, जो अल्टीमेट गोल है। सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल जो हमारा है, जो सबसे बड़ा है वो। तो 2 तरह की जो है क्या होती है, भक्ति होती है ना। तो थोड़ा सा रसामत सिंधु से हम लेते हैं कुछ पॉइंट्स, भक्ति रसामत सिंधु से, क्योंकि ये सबसे उच्चतर शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है। तो उसको डिस्क्राइब किया गया है भक्ति रसामत सिंधु में। तो क्या बताया गया, 2 तरह की भक्ति होती है, एक होती है बाह्य स्तर से भक्ति और एक होती है आंतरिक स्तर से भक्ति। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें आंतरिक स्तर से भक्ति करने का बताया जा रहा है, जो कि हमारा सबसे ऊंचा गोल होता है और इस पे हमें पहुंचना है। ठीक है, तो पहला शब्द यहाँ पे जो पहली व्याख्या आ रही है वो क्या आ रही है, मय्येव मन आधस्त्व, आधस्व। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें बताते हैं कि मन से भगवान का स्मरण करना। ठीक है, पहला क्या है, मन से भगवान का स्मरण करना। अब आप बताइए, मन तो बहुत चंचल है, 7वें अध्याय में हमने जाना था, है ना। पर यहाँ पे जो भक्त होता है वो निरंतर मन में भगवान में ही चिंतन रखता है, हमेशा भगवान को स्मरण रखता है। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत सारे हमको उदाहरण दिए और ये उसका उदाहरण यहाँ पे क्या है कि वो उसकी स्थिति कैसी होती है। तो श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भक्त जो इस स्तर पे जो भक्त होता है, भक्त कभी भौतिक धरातल पे नहीं रहता, वो दिखेगा पर वो होता नहीं है, वह सदैव कृष्ण में वास करता है।
भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, ये बात वो जानता है और हमेशा हरे कृष्णा लेता है और वो उस चीज को महसूस करता है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो वो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति जिह्वा पर नाचते रहते हैं, और इस तरह से शिला प्रभुपाद उदाहरण में देते हैं, तो वो इस चीज की अनुभूति करने लगता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला हो गया कि वो हमेशा भगवान का स्मरण करता है अपने मन से, है ना, मन मतलब उसका स्थिर हो गया। उसके बाद आता है मई बुद्धि निवेशया। अब वो क्या कर रहा है, दो चीजें वो करता है आंतरिक रूप से। पहले तो स्मरण कर लिया, दूसरा जो उसको इंटेलिजेंस भगवान ने दिया है, जो बुद्धि दी है, जो भगवान की शिक्षाएं हैं उसके अनुसार वो अपनी बुद्धि को चलाता है। अपनी बुद्धि को शिक्षाओं जो सीख रहा है उसके अनुसार वो अपनी बुद्धि को चलाता है। तो उस चीज का वो ध्यान रखता है कि मुझे करना क्या है, और भगवान में उसका मन लगा रहता है। तो बुद्धि को वो क्या कहता है, रुको, वेट करो, तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम अपना काम कर लें। वो जो है और चीजों के हिसाब से वो नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। भगवान, क्योंकि भगवान में उसका मन लगा हुआ है, भगवान में बुद्धि लगी है। हमारा 16 राउंड नहीं होंगे तब तक हम ये काम नहीं करेंगे। बुद्धि तो कहेगी ये कर लो ये कर लो, वो नहीं, नहीं करेंगे। उसके बाद फिर जब तक हमारा श्रवण नहीं हो जाएगा तब तक हम वहां नहीं जाएंगे, जब तक हम, तो सारी चीजें उसकी स्थिर हो जाती हैं। तो इस तरीके से भक्ति रसामृत में सिंधु में यहाँ पे ये बताया जाता है। तो इसमें क्या है, ये इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये जो हो गया हमारा स्मरण जो है, हाँ, मन से भगवान का स्मरण करना होता है। तो मनन आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो है भक्ति, इसको क्या बोलते हैं, मनन आध्यात्मिक भक्ति। और उनकी शिक्षाओं को अपनी बुद्धि में जो लगाते हैं, और वो ही जो है क्या कहलाती है, वो ही हमारी प्रेम की स्थिति कहलाती है। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है कि जो है यहाँ पे मई जो शब्द है वो 3 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 बार। तो 3 बार क्या है, भगवान कह रहे हैं कि इन मी और अपॉन मी और अनटू मी। तो ये कौन है, किसके ऊपर वो लगाता है, वो ही हमारे राधा श्याम सुंदर के रूप में, यानी कि दो भुजी फॉर्म में भगवान के हमेशा वो निरंतर चित्त में रहता है। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे आ जाता है, अब ये तो यहाँ पे हो गया कि वो जो है मनन आध्यात्मिक जो है भक्ति में रहता है। और जब हम नवा श्लोक पढ़ेंगे, दूसरे उसमें जाएंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारी साधना भक्ति में आ जाएगा। ये साधना भक्ति में नहीं है, ये उच्चतर जो है स्तर है इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, तो क्या हमने कभी भी ये वाला complete कर लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या होगा, अगर कोई ऐसी तरह की साधना भक्ति में लगा हुआ है, अपने मन को लगा रखा है, अपनी बुद्धि को लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, निवश्यसि मय्येव। तो वो जो है तुम मुझ में वास करोगे। ये भगवान गारंटी इस चीज को देते हैं कि वो व्यक्ति जो हमेशा भगवान में अपना मन लगाता है, बुद्धि लगाता है उच्च स्तर पे, तो भगवान कहते हैं वो हमेशा मुझ में वास करता है। जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा, वो भौतिक धरातल पे नहीं होता। ये निष्कर्ष इस श्लोक से पता चलता है। दूसरा क्या है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान इसमें खुद बोल रहे हैं, अथा ऊर्ध्वम न संशया। तो संशय नहीं है। तो जो आप देख सकते हैं सन्यासी, हमारे महाराज, कोई भी भौतिक, ऐसा लगता है कि भौतिक चीजें कर रहे हैं या कुछ ऐसे मंदिर बना रहे हैं या कलेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं कोई चीज, वो भौतिक धरातल पे नहीं होते, क्योंकि उनकी स्थिति सबसे उच्च स्तर पे होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का श्लोक। ठीक है, अब हम अपने इस पे आ जाते हैं कि हमारा स्केल कहाँ है, क्या हम यहाँ तक पहुंचते हैं, नहीं, है ना, नहीं पहुंचते, नहीं पहुंचते, कभी भी नहीं पहुंचते। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। कभी भी ऐसा अनुभव होता है कि हम कृष्णमय हुए हैं, कभी एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, किसी एक दिन कृष्णमय होना, मतलब उस समय हमारी बुद्धि भी वहां पे है और मन में हमने कृष्ण का चिंतन किया। समझ रहे हैं, ये 2 गुण बताए गए हैं। तो ये 2 गुण क्या कभी भी, जब से हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं, ये वो 2 गुण एक साथ कभी भी हमारे जीवन में आए हैं और उस समय हमें लगा हो कि हाँ, ये कृष्णमय था, वो फीलिंग, वो हम हमेशा नहीं रहते, क्योंकि हम उस पे तो है ही नहीं। हम तो साधना भक्ति में चल रहे हैं, उस पे भी नहीं चल रहे, उससे नीचे वाले पे ही चल रहे हैं।
पर कभी कभी टच तो देते हैं भगवान। बताइए। एक क्षण के लिए, हाँ बताइए। यस माता जी। एक कब क्षण होता है? के होता है, जब जब जपा करते हैं ना, तो मन उधर चला जाता है, उनका लीला के बारे में श्रवण करते हैं, तो उस समय एक कुछ समय के लिए माता जी ने बताया कि जब हम जपा अच्छे से करते हैं, या जिस दिन हमारा जपा बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे सारे राउंड अच्छे हो गए, अरे हम 16 की बात नहीं कर रहे हैं, अगर 10 राउंड भी बहुत अच्छे हो गए, तो उस दिन पूरे दिन हम कहेंगे आज बहुत बढ़िया राउंड हुए हमारे, ठीक है। तो वो क्या था, वो थोड़ी देर के लिए कृष्णमय हुए थे हम। करेक्ट। तो और कौन सी चीजें होती हैं जो हमें कृष्णमय बनाती हैं? माता जी, श्रवण करने से बहुत ज्यादा एकदम टच आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम उसके साथ बिल्कुल जुड़ गए हैं। बस। तो यहाँ पे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अगर अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे ना, तब तक हमें अपने जो है सर पे स्केल नहीं लगा पाएंगे। सही है, अपने ऊपर मार्कर नहीं लगा पाएंगे कि हमको ये आया कि नहीं आया। तो माता जी ने बताया कभी कभी हम जब श्रवण करते हैं तो हम वहां चले जाते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग उनकी गए लीलाओं थे, में डूब जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो लीला सब चल रही है हमारे हम सामने। उसमें हो जाते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन के लिए गए थे तीर्थ पे, दिव्य देशम में। तो वहां जब प्रभु जी जो लीला बता रहे थे, तो उनकी सुनने से ऐसा लगा कि हम उसमें प्रवेश कर गए। तो वो क्या था, वो जो विधि थी, उसमें हम थोड़ी देर के लिए कृष्णमय हुए थे। यस बाला माता जी कुछ बोलना चाह रही है? जी माता जी, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। कभी मंदिर जाते हैं, हम भगवान को देखते हैं, देखते देखते हमारे कंट्रोल के बाहर से आंखों में से आंसू आने लगती है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट भी बहुत सुंदर है। अब देखिए, आप कार्तिक मास है, कार्तिक मास में जो मंगला आरती करते हैं ना, उनसे आप अनुभव पूछिएगा, वो एकदम अद्भुत अनुभव होता। और जिस जैसे कल माता जी अपनी शेयर कर रही थी, जब मैं पहली बार मंदिर में गई, तो मैं एकदम विचलित हो गई देख के। तो वो क्या था, उस समय भगवान कृष्ण में आप हुए थे। क्यों? क्योंकि आपने भक्तों को देखा, विग्रह को देखा, आरती होते हुए देखा, आपने जपा होते होते देखा। और मंगला आरती में विशेष रूप से क्या होता है, सब जगह डार्क होता है, सिर्फ भगवान दिखते हैं। और उस समय, और सुबह का समय होता है, सतोगुण होता है। और जब आप कानों में जो आपके संसार दावा जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं। वृंदावन में आप जब, अगर कभी आपने मंगला आरती की होगी, और जब आप वहां पे विभावरी शेषा सुनेंगे, तो आप आध्यात्मिक लोक में ही होते हैं। वैसे तो है ही मंदिर में, आध्यात्मिक ही है वो, पर आप स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आपको नहीं पता आपके बगल में कौन खड़ा है, क्या हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो ये कभी कभी रियलाइजेशन होता है। और कोई चीज? माता जी, जब हरे कृष्ण माता जी। कीर्तन करते हरे हैं, कृष्ण। कीर्तन करते हैं, जब मतलब भगवान का भजन करते हैं, तब बिल्कुल डूब जाते हैं, तब तब भी ऐसा होता बहुत बढ़िया, जब भगवान का मेरा कीर्तन तो करते केवल इतना ही है माता जी, जब भगवान के दर्शन करते हैं और जब बस एक सेकंड के लिए हो सकता है कि कृष्णमय होते हो, वो भी मुझे पता नहीं, ध्यान इधर उधर जाता होगा शायद, लेकिन तब जरूर ये अनुभूति होती है जब हरे भगवान के कृष्ण। दर्शन के समय। हैं। यस गीता माता जी। हाँ माता जी, वो हम लोग की जब आफ्टरनून क्लास में ऐसे रेगुलरली कभी कभी जब हम लोग करते हैं, और जब कोई एक जैसे कोई स्तुति आती है, उस टाइम में वो फीलिंग होती है। और हम जब ये स्पेशल क्लासेस करते हैं ना माता जी, जब जन्माष्टमी में या राधाष्टमी में हम लोग जो करते हैं, उस टाइम में वो टाइम जब हम लोग करते हैं ना, तब और कुछ जैसे आपने बोला, आसपास का कुछ भी उसका अनुभव नहीं रहता है, कौन आया कौन गया कुछ समझ में नहीं आता। खाली हम लोग क्लास में जब एक साथ सबके साथ जब करते हैं ना, तो वो अनुभव होता है माता जी। इसीलिए जब भी वो क्लास नहीं होता है ना, उस दिन मुझको तो ऐसे लगता है कि वो दिन कैसे खाली गया, समझ में नहीं आता क्या करूं, बहुत विचलित हो जाती हूँ दोपहर के टाइम में, क्या करूं ऐसे। तो उस टाइम में मेरे को बहुत ये होता है कि हम लोग सब मिलके एक साथ वो कृष्णमय भाव में हैं। वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर। ये पॉइंट मैं भी बोलने जा रही थी। ये मेरा मेरा भी अपना वो है कि जब मैं कोई भगवान की स्तुति गाती हूँ, और कोई भी श्लोक ऐसा गाती हूँ मन से, जैसे कोई भजन गाया, और विशेष रूप से मेरा अपना अनुभव है कि मैं जब वैष्णव भजन गाती हूँ, तो मैं उस समय अपने आचार्यों के चरणों में ही होती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा ज्यादा आचार्यों से ज्यादा लगाव है। भगवान पे तो ज्यादा ही है, आचार्य से ज्यादा है। तो वो बिल्कुल मैं उसमें, मुझे बहुत ज्यादा उनके प्रति आ जाता है। तो वो हमारी जो है, उस समय हम कृष्ण में हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बिना कृपा से आप गुरु के भी चरणों में नहीं आ सकते।
तो वो आ जाता है। तो अब बहुत सुंदर जैसे आप लोगों ने बताया, ये सही है। और प्रसादम का भी अपना है। तो आप देखेंगे प्रसादम का रोज हमको प्रसादम मिलता है ना, तो हमको वो फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि हम तो प्रसादम ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। पर कभी जैसे हम लोग गुरुवार, नहीं गुरुवार कहाँ गए थे, कहीं गए थे भी, तीर्थ पे गए थे हम लोग साथ में। तो मेरे प्रभु जी ने व्रत रखा हुआ था कि नहीं, हम दर्शन करने के बाद तुलसी अर्पित करके ही लेंगे। और तब तक प्रसाद ओवर हो गया था बाहर, जब सब लोग प्रसाद ले रहे थे वो ओवर हो गया। पर वो अंदर दर्शन खुले बंद हो गए थे, तो वो दोबारा से गए दर्शन करने के लिए। तो वहां गए, क्योंकि उनको अपना फास्ट ब्रेक करना था द्वार एकादशी के बाद, तो अन्न तो चाहिए था। तो गए और उन जो वो थे, बाला माता जी थी उस समय मेरे साथ, तो वो उन्होंने जो है प्रसाद दिया दोने में। और जैसे ही वो प्रसाद हाथ में आया, तो आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि तुमको व्रत खोलना है, और वो प्रसाद रूप में भगवान ही थे। तो उस समय कृष्ण में चीजें आ जाती। तो प्रसाद की इंपॉर्टेंस रोज मिलती है तो उतना नहीं होता है, पर कभी कभी जब विशेष रूप से, जब भगवान को पता है कि इस समय तुमको प्रसाद की बहुत आवश्यकता है, और उस समय वो तुम्हारे लिए प्रसाद भेजते हैं कहीं से, फिर लगता है कि भगवान स्वयं आए हैं। और वो तो होते ही है स्वयं, भगवान प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर तो है नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। और अब जैसे बहुत से लोग होंगे जो नहीं इसमें आते हैं, तो हम कृष्ण में कब बन सकते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम श्रवण करते हैं, और जब हम अपने उच्च स्तर के, जब जो है डिवोटीज से मिलते हैं, जो सन्यासी हैं, जो हमारे महाराज हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उनकी एक विशेष गुण होते हैं। आप उनमें से उनको वो गुण देख के आप कृष्ण में हो जाएंगे। आप मंदिर में जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। हमारी वजह से नहीं निकलते हमारे आंसू, क्योंकि वो शुद्ध भक्त गा रहा है, उसकी वजह से हमारे परमात्मा खुश होते हैं, और तब हमारे आंसू बाहर निकलते हैं। तो उसके भक्ति की वजह से हम कृष्ण में हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, अगर मैं कदम कानन महाराज का कीर्तन सुनती हूँ तो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। अगर मैं भक्ति रसामत महाराज का शिक्षाष्टकम सुनती हूँ, तो मैं शिक्षाष्टकम में ही प्रवेश कर जाती हूँ। अगर मैं भक्ति चारू महाराज का कोई भजन सुनती हूँ, तो मैं उनमें रम जाती हूँ। मेरे अपने गुरु महाराज के मुंह से सिर्फ एक बार गौरंगा सुनते हैं, तो लगता है गौरंग महाप्रभु के पास पहुंच गए। ये शक्ति है उनकी, क्योंकि वो उस स्तर पे हमेशा रहते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अटैच करती हैं। हमारे जो है हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज, वो तो कीर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका कीर्तन तो है ही, पर वो जब बोलते बोलते हरी 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 हरी, हर सांस में जो उनका हरी हरी निकलता है ना, मैं सोचती हूँ क्या मतलब चित्त है इनका, हर सांस में भगवान का नाम निकलता है, हरी हरी। हमारे जो है हलदर स्वामी महाराज जब स्तुति गाते हैं, जब वो किसी की प्रणति गाते हैं, तो एक उनसे अच्छी स्तुति शायद कोई गाता, मतलब वो कहते हैं इन्वोकेशन प्रेयर, इन्वोकेशन प्रेयर जो है हलदर स्वामी महाराज की बहुत सुंदर है। तो हर महाराज की, हमारे जो है गोपाल कृष्ण महाराज की विग्रह की पूजा करना, तो ये गुण है इनके कि इनको आप सिर्फ देखोगे, सुनोगे, और आप कृष्ण में हो जाओगे। तो इसीलिए हमें शुद्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। नहीं, अगर तो हम कृष्ण में बनेंगे। तो हमारी स्टेज छोटी है, पर ये लोग इस स्टेज पे हैं, तो इनका हमको जरूर जरूर ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अरे उनके लेक्चर से हमको कौन सी शिक्षा मिली वो अलग बात है, वो सुनने मात्र से ही, देखने मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, कृष्णमय बना देते हैं। ये तो हमारा आप सबका अनुभव है। तो इसी के साथ जो है हम आपने इस सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे। और हमने आज के इस श्लोक से क्या सीखा कि ये जो पराकाष्ठा है हमारे भक्ति में, जो सबसे अल्टीमेट गोल है, उस पे हमको जाना है। और ये सारी क्या है, हमारी सीढ़ी है कि हमें कैसे, और हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे पहुंचते हैं। तो जहां आपको लगता है कि इस जगह से मैं पहुंचता हूँ, उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बना लेना है, क्योंकि वहां पे भगवान पहुंचा रहे हैं आपको। वो आपका क्या है, गेट है, श्रवण गेट है, दर्शन गेट है, अर्चे विग्रह गेट है, जो भी गेट है आपका, उसको क्या करो, पूरी तरीके से खोल दो कि यहाँ से मैं जरूर प्रवेश कर जाऊंगा। तो जैसे हम आप लोगों ने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं, और कल के श्लोक में हम देखेंगे कि जो है इससे जो थोड़ा सा नीचे का स्तर है साधना भक्ति, उसमें हमारा हम क्या सीखने को हमें मिलता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है। हरिओम तत्सत। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस कार्तिक मास में हम सब लोग अपने उस स्केल को आगे बढ़ाएं, और अपने अल्टीमेट
तो हमारा जो जो इमीडिएट गोल है उसको अच्छे से करेंगे तो जाके रिमोट गोल पे पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर जो है हम अपने अल्टीमेट गोल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम कृष्ण, माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण, सो मच। हरे कृष्ण माता